नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ये खास वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूं जो भी बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, या आरएमएस का अगर आपने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि भैया उसका जो है फॉर्म निकल चुका है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद भैया आप लोगों को क्या चीज़ की एक ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पड़ेगी एक सिलेबस की ज़रूरत। कि क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास जो है एक पूरा कंप्लीट रणनीति होना चाहिए। यानी उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, उसकी तैयारी में हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। और उसमें से एक जो मेन चीज़ है वो क्या है, अपना सिलेबस। कि भैया पढ़ना क्या है एक्चुअली में, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग खासकर इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आप सभी के पास बता दूं कि इसमें जो सब्जेक्ट होंगे आपको इंग्लिश होगा, उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, और आपका 20 नंबर का एक जो होगा इंटरव्यू भी होगा। ठीक है। इंग्लिश जो है लिखा हुआ कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी द क्वालिफाइंग इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क आर नॉट द काउंट डाउन मेरिट लिस्ट। मतलब मेरिट लिस्ट में आपको इंग्लिश का नंबर जो है जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस इंग्लिश के एग्जाम में जो है पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी पास होने के लिए आपको कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 35% आपको लाना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग 50 का कितना निकालें भैया, 35% निकालें, तो 50 का 35% होगा 17.5। यानी मिला जुला के आपको भैया इसके लिए 18 नंबर लेके आना ही पड़ेगा। अगर आप 18 नंबर लेके नहीं आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में जो है फेल हो जाएंगे। आगे आपका कोई भी फर्दर जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। यानी ये कंपलसरी है। और इंग्लिश में आपको 35% लेके आना पड़ेगा, किसमें से, तो आपको 50 में से, तो जो कि होता है भाई 17.5। यानी अप्रॉक्स आपको 18 नंबर लेके आना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटेलिजेंट का जो रहता है वो 50। इन सब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है, तभी इसमें लिखा हुआ है कि 40% पे आप जो है पास होंगे, लेकिन इन्हीं सब पे जो है मेरिट बनती है। तो इन सबको जो है आपको करके चलना है। यानी इंटेलिजेंट के जो है 50 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल नॉलेज के जो है 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये सब 50-50 करते 50-50 100 हो जाएगा। 100 यानी 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और इस 120 नंबर में से ही जो है आपको नंबर जो है दिए जाते हैं, और इसी 120 में से जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको इसी में से जो है आंसर देना होता है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपके पास मैथमेटिक्स है। यानी अगर हम लोग गणित की बात करें तो गणित में जो आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति पढ़नी है, जिसमें आपको होल नंबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल नंबर, प्लेइंग विथ नंबर के बारे में। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना है। यानी आपको वर्ग और घन के बारे में भी पढ़ना है, वर्गमूल और घनमूल के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपको यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, यानी आपको प्रतिशत भी पढ़ना है। तो ये प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य के बारे में भी जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, सिंपल इंटरेस्ट, आपका साधारण ब्याज, अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और जो है भिन्न पढ़ना है, रेशो, प्रोपोर्शनल, भिन्न और समानुपाती जो अपना होता है, रेशो। उसके बाद ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, रोमन नंबर और अलजेब्रा। इतने टॉपिक जो हैं आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और इन्हीं टॉपिक से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और इसके ऊपर भी जो है मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊंगा कि किस टॉपिक से जो है आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, और किस टॉपिक से जो है आपको कितना नंबर जो है पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपके पास इंटेलिजेंट टेस्ट। यानी इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब इसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। यानी एक रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, या अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में तो इसको हम लोग मैट भी बोलते हैं। मैट का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी रीजनिंग मतलब तर्कशास्त्र। इसमें आपको ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है, यानी खून का रिश्ता पढ़ना है आपको, एनालॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, वुड एंड आउट पढ़ना है, सीरीज आपको पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आपको, इंटरेस्टिंग इंसर्टिंग नंबर पढ़ना है। इसमें आपको पजल टेस्ट के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको डिसीजन मार्किंग,
नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पास क्या आएगा भैया, इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इमेज वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्लॉक भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको जो है वाटर इमेज मिल जाएगा, मिरर इमेज मिलेगा। तो इमेज वाले क्वेश्चन जो रहता है इसी टाइप पे जो रहेगा वो बेस्ड रहेगा। आगे जो है आपको इंग्लिश, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में भैया कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 17.5 नंबर लेके आना है, यानी 17.5 नंबर लेके आइएगा तब आप पास कहलाइएगा। उसके लिए आपको एनाटोमियम पढ़ना है, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, आर्टिकल्स पढ़ना है, कंप्रीहेंसिव पढ़ना है, फिलिंग इन द ब्लैंक आएगा, स्पेलिंग चेक आएगा, पारा जंप आएगा, उसके बाद जो है एरर वाला आएगा। तो ये इंग्लिश का टॉपिक है, आपको इंग्लिश को भी टॉपिक को जो है कवर करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश के टॉपिक को भी जो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है, अब जो है आपके पास एक और मेन जो टॉपिक है वो है आपके पास जनरल नॉलेज का। ये जनरल नॉलेज का एक टॉपिक आएगा और इस टॉपिक से भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है आएगा, और 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या करेगा भैया, आपसे पूछेगा, जिसमें आपको कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपके पास नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, फेमस रिवर के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, स्पोर्ट, अवार्ड, साइंस एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी एंड कंप्रिहेंशन, स्टेट, आवर डिफेंस फोर्स, एटॉमिक, क्लासिक डांस ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन। उसके बाद जनरल साइंस भी कुछ इसमें रहेगी। जनरल साइंस में आपके पास क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, और कुछ बायो के भी टॉपिक जो है आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट भाई क्या है, अपना ये सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस जो है आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी है, और ये सारी चीज़ें जो है करनी है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस, और इस ऐप को जो है आप सर्च करके आप प्ले स्टोर से जो है इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, और एक हमारा टेस्ट सीरीज भी होता है, तो टेस्ट सीरीज भी आप डाउनलोड करके टेस्ट भी दे सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।